जय माता दी दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा माँ के सबसे शक्तिशाली पाठ कवच, अर्गला, कीलक पाठ और क्षमा प्रार्थना। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के ही अंग हैं और इन्हें पढ़ने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर समय की कमी हो तो पूरा सप्तशती पाठ नहीं कर पाने पर भी इनका पाठ करने से पूजा पूरी की जा सकती है। ये स्तोत्र शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। आइए सुनते हैं देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो सिर्फ एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से गोपनीय, परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भी जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसों पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे और द्योतनी शिखा की रक्षा करे। माँ मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जीहों में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे।
दोनों हाथों में दंडनी और अंगुली में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुर्दा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही देवी कुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में तथा तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार और कमल के कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिनका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे और सत्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बारही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि उनकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष आयुफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन वशीकरण आदि जितने भी अविचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने भी तंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल से संबंध प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत काननों से रहित यह पृथ्वी में टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
इस प्रकार देवी कवच संपूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं अर्गला सूत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, सुहा और स्वधा, इन सभी नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुम का ध्रुम रोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली देवी, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वीवान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार के से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर मात्रा में संपत्ति भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार अगला स्तोत्र संपूर्ण हुआ। कीलक पाठ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उत्पन्न करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्र के जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने
अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप करने से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय लिया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस सूत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करना चाहिए। वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता। वह अपने मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह के त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह सूत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष सूत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के ही प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याणमय सूत्र का सदा जप करना चाहिए। इस सूत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश और परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। और इस प्रकार कीलक सूत्र संपूर्ण हुआ। आइए अब सुनते हैं सिद्ध कुंजिका सूत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका सूत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और यह अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। उत्तम कुंजिका सूत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अभिचारक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं ग्लौं क्लीं जुं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंस सन लं झन फट स्वाहा। हे रुद्रस्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधुदैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विचय के रूप में तुम नित्य ही अभय प्रदान करती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। वां विभू के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रा क्रीकरू के रूप में कालिका देवी, शाशेषु के रूप में मेरा कल्याण करो। हुंकार स्वरूपिणी, जम झम झम नादनी, भ्राम भ्रीम भ्रू के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अंग कंचन तन तन पन यंग शंग विंग धूं ऐंग रिंग हंग छग दिजागर दिजागर, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पापी कु के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खां खी खू के रूप में तुम खेचड़ी अथवा खेचड़ी मुद्रा हो। शाशी स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका सूत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, से गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्र दयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका सूत्र संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती के पाठों को सुनने अथवा पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। क्षमा प्रार्थना: माँ, मैं ना मंत्र जानती हूँ, ना यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आह्वान का पता है, ना ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, ना मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों, समस्त दुखों और विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता,
मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वयं से भी आलसी हूँ तथा मुझे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उस समय मैं अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो भी यह त्याग हुआ है, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हारे अधिक भी धन समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर तुम अनुपम स्नेह करती हो। इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्याग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो सकती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर किसकी शरण में जाऊं? माता हरपणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब तक मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल होता है तो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं। उनके जप से प्राप्त होने वाला फल कैसा होगा, इनको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी के हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका यही कारण है कि यह मत उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना ही ज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की ना आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी इन सब नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की भोजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा ऐसा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, ये तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा निधि महेश्वरी, मैं विपत्ति में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी सस्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता को ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। माँ देवी मेरे समान कोई पाप की नहीं और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं, ऐसा जानकर जो उचित पड़े जानकर वह करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।